मैं चाहूँगी इस बीच डॉक्टर आशीष चौधरी आपको जोड़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम चर्चा अभी सरकार के परिप्रेक्ष्य से कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर अभी भी वो अवधारणा ख़त्म नहीं हुई है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा खर्च बहुत बढ़ जाएगा, अगर सही से इलाज वहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये जो डर है आज भी लोगों में बना हुआ है, ये डर प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? वेल, जहाँ पर भी इलाज के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होगा, जहाँ पेशेंट को खुद अपने इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ हर एक हार्ड एंड मनी जो वो इन्वेस्ट करता है अपनी हेल्थ पे, तो अगर उसको रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट होता है। अब ह्यूमन बॉडी तो एक 100% साइंस उस पर कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं होती है। जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक एसोसिएशन स्टार्ट होता है, जो वो ट्रीटमेंट बताया जाता है उसका अगर एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आता है तो पेशेंट भी हैप्पी होता है, उसको कोई इशू नहीं होता। बट मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाता है, स्टे बढ़ता है, तो वो डिस्पैरिटी आती है। और जैसे जैसे प्राइवेट हेल्थ केयर के जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो कॉस्टिंग पेशेंट के ऊपर पास ऑन हो जाती है। बट हाँ, जो रिसेंटली जो पैकेजेस की बात जैसे सर ने करी, उस पैकेजेस से बहुत फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ एक डिफ़ाइन हो गई है। इनफैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से ट्रीटमेंट होने लगा है। पैकेज एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आजकल यही होता है कि वहाँ भी कॉस्ट बढ़ रही है तो वो उन्होंने पैकेज डिफाइन कर दिया, इतना ही मिलेगा, इसी में आपको ट्रीटमेंट करनी है। सो कहीं ना कहीं हर हॉस्पिटल ट्राई कर रहा है कि अपने मार्जिन को सेव करने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग रहने के लिए वो उसी कॉस्ट में ही ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं और उससे एफिशिएंसी बिल्ड होती है। कुछ केसेस में ये स्पाइरल होता है, वहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। बट बाय एंड लार्ज क्योंकि इंश्योरेंस कवर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट पैनल्स भी सब जगह अप्रूव हो गए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में आयुष्मान स्कीम है, तो बहुत सारे पेशेंट्स तो वेल प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अभी भी 40% पेशेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं उनको अपनी जेब से देना पड़ता है। वहाँ कहीं ना कहीं एसोसिएशन प्राइवेट और पेशेंट के बीच में और डॉक्टर की एक समझ बूझ से अगर हम एक सही इलाज सही समय पे दे दें और मिनिमम ड्यूरेशन और मिनिमम एक्सपेंस के साथ दें, तो कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डॉक्टर और पेशेंट में है उसको हम कर्टेल कर सकते हैं। और भी मैं सवाल करूंगी कि क्या चैलेंजेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने भी है, उस पर भी